कभी सोचा है कि हद से ज्यादा कंजूसी कितनी महंगी पड़ सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सेठ चवन्नी लाल की, जिनकी कंजूसी भय पूरे इलाके में मशहूर थी। और फिर उनकी जिंदगी में आता है एक ऐसा चतुर ब्राह्मण जो उन्हें एक ऐसा सबक सिखाता है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार किस्सा। अब आप सोच रहे होंगे कि चवन्नी लाल कितने कंजूस थे। तो बस ये एक लाइन सुनिए। वो इतने बड़े कंजूस थे कि अगर उनकी चाय में मक्खी गिर जाती तो उसे निकालकर चूसते और कहते, आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी सोच किस लेवल की थी। तो कहानी शुरू होती है सेठ की पत्नी की 1 साल पुरानी इच्छा से। उन्हें मछली खानी थी। अब चवन्नी लाल जैसा महाकंजूस भला बाजार से मछली खरीदने पर पैसे क्यों खर्च करता? सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने सबसे सस्ता रास्ता निकाला। वो खुद नदी में जाकर मछली पकड़ेंगे। लेकिन कहता है ना, सस्ता जुगाड़ कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। मछली पकड़ने के चक्कर में वो नदी में काफी दूर निकल गए। पानी गहरा था और उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था। बस जब मौत एकदम सामने नजर आने लगी तब जाकर उन्हें भगवान की याद आई। और यहीं पर सेठ की असली फितरत सामने आती है। गहरे पानी में डूबते हुए उन्होंने वादा किया, भगवान बचा लो, 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। जैसे जैसे किनारा पास आता गया, वादा भी छोटा होता गया। 101 से 51 हुए, फिर 11, और आखिर में जब पानी सिर्फ टखनों तक रह गया तो बोले, एक ब्राह्मण ही काफी है। मतलब जान से ज्यादा कंजूसी प्यारी थी। मौत के मुंह से बचकर भी चवन्नी लाल की कंजूसी टस से मस नहीं हुई। भगवान से किया वादा निभाना तो था, पर अपनी शर्तों पर। तो उन्होंने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो सबसे कम खाता हो। और आखिरकार एक ब्राह्मण मिला भी, जिसने कहा कि वो सिर्फ 2 पूरियां खाता है। और यही होती है कहानी में उस चतुर ब्राह्मण की एंट्री। वो कोई आम ब्राह्मण नहीं था। वो जानबूझकर दोपहर के 12 बजे पहुंचा, जब सेठ अपनी दुकान पर जा चुका था। घर पर कौन था? सिर्फ सेठ की भोली भाली पत्नी। और बस ब्राह्मण की चाल के लिए मैदान पूरी तरह से खाली था। हुआ ये कि जैसे ही सेठानी ने ब्राह्मण के पैर धोने के लिए हाथ बढ़ाया, ब्राह्मण ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बड़ी चालाकी से उसने सेठ की मरी हुई माँ का जिक्र छेड़ दिया और बोला, बस आपकी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। जब भी मैं आता था वो मेरे पैर धोते समय हमेशा 100 रुपए देती थी। अब सेठानी तो भावुक हो गई। उन्होंने परंपरा को बनाए रखने के लिए फौरन 100 रुपए दे दिए। लेकिन ब्राह्मण का ड्रामा अभी कहाँ खत्म हुआ था। भरपेट भोजन करने के बाद वो फिर से रोने लगा। इस बार कहने लगा कि सासू माँ तो भोजन के बाद 1000 रुपए दक्षिणा और महीने भर का राशन भी देती थी। और नतीजा, भोली सेठानी ने तिजोरी से 1100 रुपए और अनाज का एक पूरा थैला ब्राह्मण को दे दिया। जब रात में चवन्नी लाल घर लौटा और उसे ये पूरी कहानी पता चली तो समझो उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अच्छा खासा चूना लगा गया है। वो बिना एक पल गवाए अपनी लाठी उठाकर ब्राह्मण के घर की तरफ भागा, अपना एक एक पैसा वापस लेने। लेकिन ब्राह्मण भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो सेठ से 2 कदम आगे की सोच रहा था। उसे पता था कि वो कंजूस सेठ हंगामा करने जरूर आएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहले से ही एक जबरदस्त प्लान बना रखा था। जैसे ही सेठ घर पहुंचा, एक पूरा नाटक तैयार था। सेठ के पहुंचते ही पंडिताइन ने अपने पति के ऊपर एक सफेद चादर डाल दी और जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। उसने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया कि सेठ के घर का खाना खाकर ही उसके पति की मौत हुई है। ये सुनते ही सेठ के तो होश उड़ गए। उसका सारा गुस्सा, सारा हिसाब किताब हवा हो गया। उसे लगा कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उसे हत्या के जुर्म में जेल हो जाएगी। उसकी कंजूसी पर अब उसका डर हावी हो चुका था। और डर के आगे कंजूसी की क्या मजाल। सेठ ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, दाह संस्कार का सारा सामान मंगवाया, पंडिताइन के लिए 2 महीने का राशन भी भिजवाया। और बस किसी तरह ये बात गांव में ना फैले, ये सोचकर वहां से 9-2-11 हो गया। 2 महीने बीत गए, सेठ का दिया हुआ राशन भी खत्म हो गया। तो ब्राह्मण ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे मजेदार चाल चलने की सोची। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और एक सुबह फिर से सेठ के घर पहुंच गया, ठीक उसी समय जब चवन्नी लाल दुकान पर था। सेठानी उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई।
लेकिन ब्राह्मण के पास एक शानदार बहाना तैयार था। उसने कहा, हाँ, मैं मर गया था और सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ कोई नाई नहीं है, इसलिए मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है। और आप मानेंगे नहीं, भोली सेठानी ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। ब्राह्मण ने अपनी कहानी को और आगे बढ़ाया। उसने बताया कि स्वर्ग में उसे सेठ की मरी हुई बेटी गुड़िया मिली, और फिर उसने एक दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे स्वर्ग में अच्छा खाना पीना न मिलने की वजह से गुड़िया बहुत कमजोर हो गई है, और सबूत के तौर पर अपनी बड़ी हुई दाढ़ी दिखा दी। सेठानी तो अपनी बेटी के लिए इतनी भावुक हो गई कि उसने गुड़िया के लिए ढेर सारा खाना और सामान ब्राह्मण को दे दिया। अब 2 महीने बाद ब्राह्मण फिर लौटा और इस बार तो खुशखबरी लेकर आया। सेठ और सेठानी नाना नानी बन गए हैं, गुड़िया को स्वर्ग में बेटा हुआ है। ये सुनते ही सेठानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ब्राह्मण ने कहा कि गुड़िया ने अपने बेटे के लिए कपड़े, शगुन और दावत के लिए राशन मंगवाया है। सेठानी ने एक पूरी बैलगाड़ी सामान से भरकर ब्राह्मण को विदा किया ही था कि तभी चवन्नी लाल घर लौट आया। सेठानी ने खुशी खुशी चवन्नी लाल को बताया, सुनते हो, आप नाना बन गए हैं। ये सुनते ही सेठ को मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया। उसे एक पल में समझ आ गया कि उसे किस पूरी तरह से ठगा गया है। इस बार वो गुस्से में फिर लाठी लेकर ब्राह्मण के घर की ओर भागा। लेकिन जब वो ब्राह्मण के घर पहुंचा तो उसका सारा गुस्सा पिघल चुका था। वो लाठी फेंक कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी हार मान ली और अपनी कंजूसी के लिए माफी मांगी। उसे एहसास हो गया था कि ये सब उसी के कर्मों का फल है। तो देखिए, उसकी कंजूसी का असली बिल क्या बना। एक ब्राह्मण को बस कुछ रुपए का भोजन कराने से बचने के चक्कर में चवन्नी लाल को हजारों रुपए का सामान, नकदी और जिंदगी भर का सरदर्द मोल लेना पड़ा। उसकी वो छोटी सी बचत उसे बहुत बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। ब्राह्मण ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब से चवन्नी लाल को हर महीने मंदिर जाकर गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और उन्हें 251 रुपए दक्षिणा भी देनी होगी। सोचिए, एक महाकंजूस के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चवन्नी लाल ने एक छोटा सा खर्च बचाने के लिए एक शॉर्टकट लिया, लेकिन अंत में उसे इसकी कहीं ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शॉर्टकट वाकई में हमें कुछ बचाते हैं या फिर उनकी असली कीमत कुछ और ही होती है।